सवाल नंबर 10 पे कह रहा क्या, किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ भाग लेती है। ठीक है, यानी एक सन्नी भाग लिया और दूसरी राधे माँ भाग लेती है। ठीक है, कह रहा क्या, राधे 2/5 मतदाता राधे माँ को वोट देती है। यानी कि अगर मतदाता 2/5 है, तो यानी कि टोटल वोटर अगर 5 है तो राधे माँ को कितना वोट मिला, 2 यूनिट वोट मिला। ठीक है, 2 यूनिट, समझ रहे हैं। अगर इसे 2 यूनिट, राधे माँ को 2 यूनिट मिला तो फिर सनी को कितना मिला, 3 यूनिट। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ टोटल वोट को, इसे मान लेता हूँ टोटल वोट कितना हमारा 500। तो कितना मिला, 300। कह रहा क्या कि सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। यानी कि 200 जो वोट था, 200 वोट में से 15% मतदाता जो है 30 वोट नहीं डाला। 30 वोट यहाँ पे नहीं डाला तो डाला किसको, राधे माँ को डाला। और जो सन्नी को वोट करने वाले 25 मतदाता जो है वो सन्नी को नहीं डाल करके राधे माँ को डाल देते। ठीक है, तो बोल रखा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि सन्नी जो है 750 वोटों से जीतता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वोट्स कितना हो जाएगा, 300, यानी 250 कितना हो जाएगा, 255। राधे माँ कितना हो जाएगा, 170, 75 कितना, 245। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने वोटों से, यहाँ से कितने वोटों से जीता सन्नी, 10 वोटों से। एक्चुअल में कितना जीता, 750 वोटों से। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 75। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 आई हमारी। तब पूछ रहा है टोटल वोट्स कितना आया, तो टोटल वोट कितना आ जाएगा हमारा, 500 का 75 है कितना, 3,75,000। ठीक है, टोटल वोट कितने हो गए, 37,500। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले तो जीतने वाला कम से कम कितने उसे चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें बोला है कि हारने वाला उम्मीदवार जो है 30% मत लाया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 3 कैंडिडेट है हमारा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, पहले वाले में क्या करते हैं कि 30% मत इसको दे देते हैं। ठीक है, और एक दूसरा केस क्या बनेगा हमारा कि हम इसे पहला बार जितना ही है तो हारने वाला ही दोनों से कोई जीतेगा। ठीक है, हारने में से 2 या 3 में से कोई हारेगा। तो क्या करना, क्या कि यदि सेकेंड और थर्ड इसमें क्या हुआ तो और दूसरे में क्या करते हैं हम 30% इसे मत दे देते हैं, 30% हम वोट दे देते हैं। तो 70 में 30% इसको मिला 100 में, तो बचा कितना, 70। तो क्या इसे हम 31% वोट दे सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि अगर हम इसे हरा रहे हैं तो इससे कम वोट होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा बनेगा। यानी पहले केस हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे हरा रहे हैं। ठीक है, 30% वोट मिला कम से कम, तो इसे क्या हम इसको 31 में वोट नहीं, अगर देंगे तो इसको ज़्यादा हो जाएगा, इसको कम हो जाएगा। क्या हम इसे 29.5 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। तो हम इसे, क्योंकि बोला गया पूर्णांक में है, यानी हम इसे 29 दे सकते हैं। तो अगर थर्ड को 29 देते हैं तो पहला कितना देना होगा, 41, यानी 41% वोट जो है हम पहले वाले को देंगे। ठीक है, बोल रहा है कि कम से कम कितने वोट चुनाव जीतेगा, तो यहाँ पे जो मिनिमम जो वैल्यू है कितने वोट चुनाव जीता है, ये 11% जीत रहा है। ठीक है, यहाँ जो है 11% से चुनाव जीत रहा है। और एक बार
अगर यहाँ 30% वोट दिया तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 70 वोट। तो क्या हम इसे 35 वोट दे सकते हैं? और बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। तो हम कितना वोट इसको दें? क्या इसको हम 14 ले सकते? नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट है तो जीतेगा ही। तो इससे हम क्या लेंगे कि इसको 36 और 34 वोट ले सकते हैं। ठीक है, 36 और 34 वोट से हम दे देते हैं। क्या ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते? तो अगर ठीक है हमारे देश को हम 37 ले लेते हैं तो इसे कितना लेंगे हम? इसे हम 33 लेंगे। लेकिन इससे क्या हमारा डिफरेंस नहीं बढ़ जाएगा? इससे हमारा डिफरेंस बढ़ जाएगा, 3 का डिफरेंस बढ़ जाएगा। जबकि सवाल में बोला है क्या कि कम से कम कितने मतों से चुना जाएगा, तो मिनिमम बोला है, इसलिए मिनिमम लेंगे। ठीक है, तो यदि अगर टोटल वोट का 2% अगर हमारा आता है तो बताओ कि कम से कम कितने मतलब चुनाव जीते हारते हैं? मतलब 1 वोट से होती है। तो क्या ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है? 2% हमारा कितना बना? 1/50। ठीक है, यानी टोटल वोट अगर हमारा 50 है, ठीक है, यानी टोटल वोट हमारा अगर 50 है तो यानी 50 का 2% अगर हम करेंगे, 50 का 2, 50 में खत्म 2, ठीक है, यानी 50 का जो है 2% हमारा 1/50 हो जाता है। ठीक है, तो यानी 50 का 1/50 करेंगे तो हमारा कितना वोट है? यानी 1 वोट से क्या हुआ? तो यानी कम से कम जो है 2% वोटों से चुनाव जीतेगा। ये हमारी माधी बात। कह रहा है क्या, एक परिवार में 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि चावल हमारा 25 kg है और गेहूं जो है हमारा 9 kg है। ठीक है, कह रहा है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। ठीक है, 20% कितनी हमारी बनी? 1/5। यानी चावल का मूल्य अगर 500 रुपये है, गेहूं का मूल्य 500 है, तो चावल का कितना है? 100 रुपये है। यानी कि 500 रुपये तो हिसाब से कितना हो गया? यानी 5 रुपये पर किलो के हिसाब से कितना? 9 kg का 9 kg का कितना हो गया? 500 के हिसाब से यानी 5 रुपये पर kg। अच्छा, 5 kg के हिसाब से कितना हो जाएगा हमारा? 25। यहाँ कितना हो जाएगा? 25। तो न्यू प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 305।